ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। हम आपको देखो दोस्तों पढ़ा रहे हैं ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रमुख जनजातीय जो ट्राइबल्स मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये देखो फैक्ट है, वनडे एग्जाम्स के लिए इवन यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या बीपीएससी या यूके पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जो वनडे फैक्ट पूछता है। फैक्ट दोस्तों फैक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ है। ये हम इसलिए न्यूज़ बना रहे हैं आपके लिए, एक ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में एक या दो से तीन क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप देख के जाएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर टू वट एवर यू, प्लीज़ ये सब करना मत भूलिए आप, इतना तो हम मेहनत कर रहे हैं। देखो हम विद्रोह बताते हैं आपको। पहला विद्रोह है चुआर विद्रोह दोस्तों। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसकी अवधि है 1768 से लेके 72 ईस्वी तक दोस्तों। और ये नेतृत्व जो किया जिन्होंने, जो लीडर थे इसके थे जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। ये मिलान करने के लिए पूछता है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ के जाइएगा एक बार। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर आप एक बार अपने दिमाग में देख लेंगे ना, आप वीडियो को सिर्फ वीडियो को देख लेंगे तो भी आप क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में कर लेंगे दोस्तों। दूसरा विद्रोह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों। ठीक है, दूसरा है पॉलीगरो का विद्रोह जो तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। ये याद रखना, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पॉलीगरो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था 1801 से लेके 1805। और इसके जो नेतृत्व करता है, यानी कि जो लीडर थे दोस्तों वो थे वीर पी कट्टावामन। कौन थे? वीर पी कट्टावामन। तीसरा है वेलुथम्पी विद्रोह, ये केरल में हुआ दोस्तों। ये 1808 से लेके 9 तक इसके लीडर थे वेलुथम्पी दोस्तों। वहीं भील विद्रोह की बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ 1818 से लेके 1921 तक दोस्तों। ठीक है, ये दशरथ, हिरिया, दौलत, गोविंद और सेवाराम इसके नेताजी थे। पांचवा विद्रोह दोस्तों कौल विद्रोह, इसको लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1831 से 48 तक। ये अवधि यानी कि ड्यूरेशन टाइम जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मिलान करते वक्त वो आपको पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके नेता थे कोल विद्रोह, जिसे लड़का विद्रोह भी कहते हैं। बोधो जगत, जोआ जगत और गंगा, ये छोटा नागपुर पठार पर हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब छठा विद्रोह है खासी विद्रोह जो असम मेघालय में हुआ था। ये 1829 से 33 के दौरान हुआ था। इसके नेता थे तीरथ सिंह और बार मानिक मुकुंद जी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सातवां संताल विद्रोह जो बिहार झारखंड में हुआ। ये 1855 से 56 के दौरान हुआ। इसके नेता थे सिद्धू कान्हू दोस्तों। उसके बाद मुंडा विद्रोह, रांची और झारखंड में वेरी इंपोर्टेंट मुंडा विद्रोह। ये हुआ 1895 से 1901 के बीच। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। वहीं नवा विद्रोह है पाइक विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ दोस्तों 1817 से 25 के बीच में। बक्सी जगबंधु इसके नेता थे दोस्तों। उसके बाद रंपाओं का विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश में 1879 से 1924 तक ये विद्रोह चला। इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू दोस्तों। तो देखो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। ताना भगत आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका छोटा नागपुर प्लेटू पे 1914 ईस्वी में हुआ था। और जतरा बलराम और गोरक्षणी भगत इसके नेता थे दोस्तों। खोंड तथा सवार विद्रोह, ये ट्राइबल विद्रोह है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। खोंड तथा सवार विद्रोह की बात हो रही है, ये था 1837 से 56 तक। चक्र बिसोई और राधा कृष्ण, और ये उड़ीसा में हुआ, ये इसके नेता थे। रामोसी विद्रोह हुआ दोस्तों पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में 1822 से 41 तक ये विद्रोह चला। इसके नेता थे चित्तर सिंह, उमाजी और नरसिंह जी। अहोम विद्रोह असम की बात हो रही है दोस्तों, ये 1828 से 33 तक चला। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। ठीक है दोस्तों। वहीं कुकी विद्रोह की बात हो रही है, ये मणिपुर और त्रिपुरा में चला दोस्तों 1826 से 44 तक। इसके नेता फाइंड नहीं हुए, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद अगला विद्रोह है कोया विद्रोह, ये भी आंध्र प्रदेश में हुआ 1879 से लेकर 86 तक। इसके नेता थे टांपा सोरा और अंगैयर। ठीक है दोस्तों। गडकरी विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ, जो गडकरी लोग थे जो कि सामंत हुआ करते थे, सामंत जो मतलब जो पेशवा थे उनके सामंत हुआ करते थे, उनके नौकर हुआ करते थे। ये 1844 में हुआ। बाबाजी अहिरकर इसके कौन थे? नेता थे। कित्तूर विद्रोह हुआ कर्नाटक में दोस्तों 1824 से 29 तक। रानी चन्नप्पा रायप्पा इसकी कौन थी? नेता थी दोस्तों। कच्छ का विद्रोह गुजरात में हुआ दोस्तों 1819 से 31 तक। डेट जरूर याद करके जाइएगा। ये भारमल और झरेजा सरदार इसके कौन थे? लीडर थे। गंजाम विद्रोह कहाँ हुआ? मद्रास में 1800 से 5 तक।
ये श्रीकर भंज इसके नेता थे। चैंचू विद्रोह जंगल आंदोलन के नाम से बहुत फेमस है। चैंचू विद्रोह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 में हुआ था। ये वेंकटप्पया गंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ। वेंकटप्पया इसके नेता थे दोस्तों। छोटा नागपुर का विद्रोह से कोलारी विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। 1820 से 1836 तक ये विद्रोह चला। कोलारी सरदारों यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हुआ। कोलारी सरदारों द्वारा ये विद्रोह चला गया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह जो हुए आपको दोस्तों बताए, जो ट्राइबल्स विद्रोह हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। 2 से 3 बार ये वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से 100% आने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ और फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। जो फैक्ट इज़ रिलेटेड टू न्यूज़ और ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो ग्रेट लीडर्स हुए उन्होंने क्या, कुछ संबंधित व्यक्ति हैं उन्होंने क्या क्या स्थापना की। देखो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूट ने, वेरी इंपॉर्टेंट, 1863 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो व्यक्ति थे, 1865 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना हुई लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई कमला देवी के द्वारा 1920 में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे सीपीआई बोलते हैं, एम.एन. राय द्वारा इसकी स्थापना हुई 1925 में दोस्तों, ठीक है। और मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल मैंने बता दिया। हरिजन संघ की स्थापना हुई महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1932 में दोस्तों, शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा। संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है पाणिनि, इनका इंपॉर्टेंट है। और भूदान आंदोलन हुआ विनोबा भावे द्वारा 1951 में चलाया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने 1969 यानी कि 1969 में हुआ दोस्तों। इसके बाद चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इनकी डेथ हो गई है और इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए। 1973 में ये आंदोलन चला, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बताई है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये पूरी वीडियो से दोस्तों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100% गारंटी के साथ। अब देखो भूगोल से संबंधित कुछ रचनाएं मैं बताता हूँ जिन्होंने की है। आर्यभट्टियम, ये मेल करने के लिए आता है, आर्यभट्ट ने लिखी है। सिद्धांत शिरोमणि को भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलियड एंड ओडिसी के लेखक हैं होमर, जिन्होंने रचनाकार हैं। जियोग्राफिका को लिखा है स्ट्रैबो ने। किताब-उल-हिंद लिखा है अल-बिरूनी ने दोस्तों। वही बात करें किताब-उल-हिंद की बात होगी अल-बिरूनी ने। और नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी द एल्डर ने। द जियोग्राफी ऑफ द पीस लिखा है निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने। कॉस्मोस लिखा है अलेक्जेंडर वॉन हेवोल्ट ने। डाई एड कुंडे लिखा है कॉल रीटर ने। द जियोग्राफी लिखी है टॉलमी ने दोस्तों। वहीं किताब शरत अल अर्द की बात करें अल ख्वारिजमा ने लिखी है दोस्तों। और बहुत सारी किताबें हैं जो डायरेक्ट आपको फैक्ट वाइज एग्जाम से पहले एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, जो 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है, जो बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और जो लोग चर्चित हैं, उस पर एक वीडियो में ज़रूर बना दूंगा दोस्तों। आप प्लीज़ देख के जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप प्लीज़ करते रहिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से। इसमें प्राथमिकता क्या दी गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। अवधि तो नहीं पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रायोरिटी पूछता है कि इस अवधि में कौन सी प्रायोरिटी दी गई थी। तो देखो प्रथम योजना 1951 और 56 में शुरू हुई, याद रखना। कृषि इसमें प्राथमिकता रखा गया। द्वितीय योजना 1956 से 61 रखी गई, इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता में लाया गया। तृतीय योजना हुई 1961 से 66 में शुरू, इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, इन्होंने कहा कि भाई सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात करेंगे हम। चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई 1969 to 74, 1969 से 74, इन्होंने कहा कि स्थायित्व आर्थिक विकास की बात की। पाँचवीं योजना 1974 से 78 यानी कि ये 4 साल की हुई। इसमें गरीबी उन्मूलन, ये कई बार क्वेश्चन पूछ गया कि पाँचवीं कौन सी योजना में गरीबी उन्मूलन को ऐड किया गया दोस्तों। तो ये थी 5वीं योजना, ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। छठी योजना 1980 से 85 चली, यहाँ रोजगार सृजन और गरीबी पे प्राथमिकता रखा गया। 7वीं योजना 1985 से 90 चली, वहाँ पर इन्होंने आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता में लाया। 8वीं योजना 1992 से 97 चली, इन्होंने मानव संसाधन विकास की बात की दोस्तों, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की। 9वीं योजना आई 1997 से 2002, इन्होंने न्यायपूर्ण विकास की बात की दोस्तों, ठीक है। इससे बाद आती है 10वीं योजना दोस्तों, 2002 से 2007 तक बेरोजगारी समाप्त करना, ये 10वीं योजना का क्या था, प्राथमिकता थी। 11वीं योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया है। 2007 से लेकर 2012 के बीच में तीव्र एवं समावेशी विकास, इसकी जो प्राथमिकता को कई बार पूछा गया है। और वहीं 12वीं योजना 2012 से 2017 तक है, इसमें संपोषणीय विकास की बात की गई थी दोस्तों। किसकी? संपोषणीय विकास की।
बात की गई थी। 12वीं योजना तो 2012 से 17 तक चालू है। उसके बाद 2015 में नीति आयोग के बनने के बाद इन योजनाओं का बहिष्कार कर दिया गया। अब पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। अगर बात की जाए इनडायरेक्टली तो 13वीं योजना लागू है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ देखते रहिए। हमने ये पूरा वीडियो बना दिया है जिसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में। दोस्तों क्या हो सकते हैं? किसी भी वनडे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आ सकते हैं। प्लीज़ देखते रहिए, बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जो चाहते हैं दोस्तों को करते रहिए, इससे उनको भी फ़ायदा मिले। और आप प्लीज़ देखते रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों, एंड लव यू ऑल।